हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक, इसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एन डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो नंबर दिया होगा वो डेसिमल में होगा, हमें उसे दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना होगा। जो नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो है बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। मतलब इन नंबर, जो डेसिमल नंबर है उसको हम इन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये सबसे इजी वे होता है किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो भी डेसिमल नंबर होगा हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है जो आपका नंबर सिस्टम है उसके बेस से। जैसे इन द केस ऑफ बाइनरी हम किससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल नंबर को डिवाइड बाय 2। हर जितनी बार हम डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे, उतनी बार उसके रिमाइंडर को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन नंबर होगा हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किसको? डेसिमल नंबर को। जो हमारा रिमाइंडर होगा हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब जो न्यू क्वोशिएंट आया है हम क्या करेंगे, उसको वापस से डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर को क्या करेंगे, वापस से स्टोर कर लेंगे। ये हम प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक मेरा क्वोशिएंट क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मेरा सीक्वेंस होगा, किसका, रिमाइंडर का जो सीक्वेंस होगा, क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप। इसको हम डिटेल में समझेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 45, मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो मैंने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया, मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 22। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने क्या किया, फर्दर उसको 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आ गया, 11। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हम ये सारी स्टेप्स कब तक फॉलो करेंगे, जब तक मेरा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता। ये क्या हो गया, मेरी लास्ट स्टेप हो गई। मैंने क्या किया, वापस से इसको 2 से डिवाइड किया। मैंने क्या किया, इसको वापस से 2 से डिवाइड किया। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2। तो मेरा आउटपुट, तो मेरा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0। क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0 और रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 1। तो हमने यही देखा था कि हम कब तक करेंगे, जब तक मेरा क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। किस डेटा को, रिमाइंडर सीक्वेंस को। किसको, रिमाइंडर वाले डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, बॉटम टू टॉप। कैसे रीड करेंगे, बॉटम टू टॉप रीड करेंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 101 101। ये मेरा क्या हो जाएगा, 45 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो काफी इजी है, हमें हर बार क्या करना है, जो भी हमारा गिवन डेसिमल नंबर होगा हर बार क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। कब तक करना है, जब तक मेरा क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। साथ ही में हमें क्या करना है, हर टाइम रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है। लास्ट में क्या करेंगे, जो भी मेरा रिमाइंडर का सीक्वेंस आएगा हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप। वही मेरा क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। ये किसकी बात हो गई, इंटीजर की। किसकी बात हो गई, इंटीजर पार्ट की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। हम बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। इंटीजर पार्ट में हमने सिंपली क्या किया, हर बार किसे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। लेकिन इन द केस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, जो भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट होगा हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 2 से। क्योंकि हमारा कन्वर्जन कौन सा है, बाइनरी कन्वर्जन। अब हम उसको मल्टीप्लाई 2 से कब तक करते रहेंगे, जब तक जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, या फिर जो भी डिजायर नंबर ऑफ बाइनरी प्लेस नहीं आ जाता।
अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन को, तो उसमें क्या है, एक इंटीजर पार्ट भी आएगा और एक क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट आएगा। जो इंटीजर पार्ट होगा हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। कब तक, जब तक वो 0 नहीं आ जाता। लास्ट में हम क्या करेंगे, किसका सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर पार्ट को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, टॉप से बॉटम। तो इसमें डाटा रीड कैसे करते हैं, टॉप से बॉटम, और इन द केस ऑफ इंटीजर किससे कैसे करते हैं, बॉटम से अप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, 0.625, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो आउटपुट क्या आया, 1.25। तो इसमें 1 मेरा क्या हो गया, इंटीजर पार्ट है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एज ए रिजल्ट लिख लिया। 0.25 क्या है, मेरा फ्रैक्शन पार्ट है, तो मैंने क्या किया, इसको फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से। अब आउटपुट क्या आया, 0.50। 0 मेरा क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया, 50 मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको वापस से मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 1.0। आउटपुट मेरा क्या आ गया, 1.0। तो वापस से मैंने क्या किया, 1 को मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया। 0 मेरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। हमने क्या देखा था, मैंने क्या बोला था कि हम कब तक करेंगे, जब तक मेरा फ्रैक्शन 0 नहीं आ जाता। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो मैंने क्या किया, मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, हम रीड कैसे करेंगे, टॉप टू बॉटम। कैसे रीड करेंगे, टॉप टू बॉटम। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0.101 बेस 2। तो मेरा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो ये भी काफी सिंपल, हमें क्या करना है, हर बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, किसको, फ्रैक्शन पार्ट को, और इंटीजर को क्या करना है, स्टोर करना है। कब तक करना है, जब तक आपका फ्रैक्शन 0 नहीं आ जाता। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये भी किसके सिमिलर होता है, बाइनरी कन्वर्जन के सिमिलर ही होता है। डिफरेंस क्या होता है, इन द केस ऑफ बाइनरी इंटीजर कन्वर्जन हमने क्या किया था, डेसिमल को किससे डिवाइड किया था, 2 से। यहाँ पे हम किसे डिवाइड करेंगे, 8 से। और हर बार क्या करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, रिमाइंडर को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डिवाइड कितनी कब तक करते रहेंगे, जब तक जो मेरा क्वोशंट है वो क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं हो जाता। सिमिलर टू बाइनरी नंबर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमारे सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप। चलो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास क्या क्वेश्चन है, हम क्या नंबर है, 85। क्या नंबर है, 85। कौन सा नंबर है, डेसिमल। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया 85 को, किस में डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। तो आउटपुट क्या आ गया, 10। आउटपुट क्या आ गया, 10 आया। रिमाइंडर क्या आ गया, 5। मैंने क्या किया, इसको फिर से 8 से डिवाइड किया। आउटपुट आउटपुट और यू कैन से क्वोशंट क्या आया, 1। क्वोशंट क्या आ गया, 1। और रिमाइंडर क्या आया, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से 8 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको वापस से 8 से डिवाइड कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 0। मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया। और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, बॉटम से टॉप रीड करेंगे। तो आउटपुट क्या आ गया, 1 to 5 बेस 8। तो ये भी तुम्हारा आपका क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है बाइनरी कन्वर्जन के। डिफरेंस क्या होता है, इन द केस ऑफ बाइनरी हमने किसे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, किसको, डेसिमल नंबर को। इन द केस ऑफ ऑक्टल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, किसको, डेसिमल नंबर को। कब तक करेंगे, जब तक मेरा क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन फ्रैक्शन पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, भी क्या होगा, हमारा बिल्कुल सिमिलर होगा बाइनरी फ्रैक्शन कन्वर्जन के जैसे ही। डिफरेंस क्या होगा, हम इसमें हर बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे, किसको, फ्रैक्शन वाले पार्ट को। कब तक करते रहेंगे सेम ये स्टेप हम रिपीट, जब तक जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या नहीं आ जाता, या तो 0 आ जाए या फिर डिजायर नंबर ऑफ ऑक्टल प्लेसेस। इसमें हम हर बार क्या करेंगे, जो मेरा इंटीजर आएगा हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे।
फिर जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वापस से जो मेरा फ्रैक्शन होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम सेम क्या करेंगे, जो मेरा सीक्वेंस होगा किसका, इंटीजर का, हम क्या करेंगे उसको टॉप से बॉटम रीड करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, इन द केस ऑफ फ्रैक्शन रीड कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम। इन द केस ऑफ इंटीजर हम क्या करते हैं, बॉटम से टॉप रीड करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास क्या है, give the octal for 0.23 in decimal। अब यहाँ क्या बोला है, राउंड टू 3 octal digits after the point। मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद में क्या करना है, 3 डिजिट तक ही इसको प्रोवाइड करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 0.23 मल्टीप्लाई बाई 8, तो उसमें क्या आ गया, 1 मेरा क्या है, इंटीजर है, 84 मेरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसको मैंने स्टोर किया, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, किसको, 0.84 को, वापस क्या किया, 6.72। 6 को मैंने स्टोर किया, 72 को मैंने क्या किया, वापस से मल्टीप्लाई किया, किससे, 8 से, तो क्या आ गया 5.76। 5 को मैंने स्टोर किया। नेक्स्ट अगर आपको फर्दर पॉइंट्स, अगर फर्दर डिजिट्स भी निकालनी है आफ्टर पॉइंट, तो आप वापस से क्या करोगे, 0.76 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। पर हमें यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 प्लेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, इसको फर्दर आउटपुट नोट डाउन कर लिया। हम किसे कैसे करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0.165 बेस 8। ओके, अब हम बात करते हैं डेसिमल टू, सॉरी, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये भी क्या होगा, मेरे प्रीवियस टू कन्वर्जन के जैसे ही होगा। डिफरेंस क्या होगा, हम इसमें जो हमारा डेसिमल नंबर होगा उसको किसे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। हर बार हम क्या करेंगे, इंटीजर जो हमारा रिमाइंडर होगा हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और क्वोशंट को डिवाइड करते रहेंगे, किससे, 16 से। कब तक, जब तक मेरा क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। लास्ट में हम क्या करेंगे, वही सेम जो हर बार करते हैं। इन द केस ऑफ इंटीजर डेसिमल कन्वर्जन हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, कैसे करेंगे, बॉटम से टॉप। इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो मेरे नंबर होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, हम इसको कैसे लिखते हैं, एज ए। 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। 12 को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। 11 को बी लिखते हैं। 12 को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। 13 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। 14 को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इन द कन्वर्जन। ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास नंबर क्या है, 185। नंबर क्या है, 185 डेसिमल नंबर। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 16 से। आउट मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, 11, एंड रिमाइंडर क्या आया, 9। अब मैं क्या करूंगी, वापस से इसको डिवाइड करूंगी, किससे डिवाइड करूंगी, 16 से। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 11। अब मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल हम 11 को क्या लिखते हैं, बी। क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। हम डेटा रीड कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप। तो इसका 85 डेसिमल का 185 डेसिमल का क्या का हेक्साडेसिमल क्या आएगा, B9। क्या आ जाएगा, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था, मैंने यहाँ पे वापस मेंशन कर दिया। 10 का मतलब क्या होता है, A, 11 का मतलब B, एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन फ्रैक्शन पार्ट। ये भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जो मेरे प्रीवियस टू कन्वर्जन हमने किए हैं। डिफरेंस क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट हम होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार 16 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से करेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंटीजर वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, उसको एज ए रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। जो उस रिजल्ट का जो फ्रैक्शन पार्ट, जो आपका आउटपुट आएगा, सो जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे बाई 16। कब तक करते रहेंगे, जब तक मेरा फ्रैक्शन पार्ट क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, या फिर जो भी आपका डिजायर नंबर है वो नहीं आ जाए। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा, क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर पार्ट होगा, हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, टॉप से बॉटम। कैसे करेंगे, टॉप से बॉटम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर क्या है, 0.33 डेसिमल नंबर है। मुझे इसमें क्या करना है, राउंड टू 3 हेक्साडेसिमल डिजिट आफ्टर द पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद मुझे केवल 3 डिजिट तक ही हेक्साडेसिमल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया 16 से, तो आउटपुट क्या आ गया, 5.28। 5 मेरा क्या है, इंटीजर पार्ट है, तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। जो मेरा 0.28 है वो मेरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो मैंने क्या किया, उसको आपस से मल्टीप्लाई किया, किससे, 16 से। आउटपुट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, 4.48। 4 मेरा क्या इंटीजर पार्ट है, मैंने क्या किया, उसको आपस से स्टोर कर लिया। नेक्स्ट मेरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट मेरा क्या है, 0.48, तो मैंने उसको क्या किया, वापस से मल्टीप्लाई किया 16 से। अब इसमें मेरा क्या आ गया, 7 मेरा क्या इंटीजर पार्ट है, तो मैंने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया। 0.68 मेरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो। यहाँ पे क्या पूछा है, हमें बोला है केवल 3 डिजिट्स तक ही हमें क्या निकालना है, पॉइंट के बाद में आउटपुट को, डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 0.547। क्यों, क्योंकि हम इसमें रीड कैसे करते हैं डेटा को, टॉप टू बॉटम। कैसे रीड करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 0.547 हेक्साडेसिमल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।